जय श्री राम गाइस। आज हम इजराइल की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था तो उस टाइम माना जाता था इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कवच है कवच है, वो सबसे सुरक्षित कवच माना जाता था। बट हमने उस टाइम देखा था कि इजराइल की 90% मिसाइलों को तो इजराइल ने हवा के अंदर नष्ट कर दिया था। बट 10% मिसाइलें इजराइल के अंदर जाके अटैक करने में सक्सेसफुल हुई। तो उस समय पता चला कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी 100% श्योर 100% मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो आयरन डोम हो या दूसरे डिफेंस सिस्टम इजराइल के द्वारा यूज किए थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। इजराइल ने लेजर बीम आयरन डोम तैयार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये बहुत पावरफुल है और इससे खर्चा भी बहुत कम आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई डिफेंस सिस्टम किसी मिसाइल को डिटेक्ट करता तो उस मिसाइल को गिराने के लिए जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके द्वारा मिसाइल छोड़ी जाती है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। उससे काफ़ी नुकसान जो उसको डिटेक्ट करके गिराने में भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बट लेजर बीम जो आयरन डोम अब जो इजराइल ने तैयार किया है, ये बहुत सस्ता है। क्योंकि इसमें आपको बार बार कोई मिसाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मिसाइल लगाने की ज़रूरत है दूसरे मिसाइलों को गिरने के लिए। ये इसमें से केवल की लेजर लाइट जाएगी और वो लेजर लाइट डिटेक्ट करके जो भी इजराइल की ओर खतरा या मिसाइल या ड्रोन आ रहे होंगे उनको, वहाँ पे आप नीचे इस वीडियो में देख सकते हैं, उनको डिटेक्ट करके वहीं पे गिरा देगी। ये ये जो लेजर आयरन बीम है वो तैयार हो चुका है और वो बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि ये इजराइल यूज कर रही होगी। तो इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइल नहीं लगानी पड़ती। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मिसाइल एक आपके पास 10-20 मिसाइल लगा दी तो फिर दोबारा से आपको लगाना पड़ेगी ख़त्म होने के बाद। इसमें केवल लेजर बीम होगी, एक लेजर लाइट जाएगी और वो जो चाहे मिसाइल रॉकेट हो या फिर मिसाइल है वो इजराइल के बॉर्डर में आने से पहले उनको डिटेक्ट करके वहाँ से गिरा देगी। तो इजराइल अब दिखा रहा है कि वो टेक्निक में कितना आगे है और किस तरह से लगातार अपनी सेना वो अपने बॉर्डरों और अपनी आसमानी हवाई अटैकों से अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से वो नई नई टेक्नोलॉजी का उत्पादन कर रहा है।